हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण यूपी टेट के लिए जो सीटेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भाग 11 पढ़ेंगे और ये हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है वन लाइनर प्रश्न। आज हमारा जो टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं वन संरक्षण, ठीक है। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम पढ़ेंगे और अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 30 में 30 ही प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। तो चीड़ जो है वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। बांध जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित है। अगर इससे कोई आपदा होगा तो मानव निर्मित आपदा कहा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिएक्टर स्केल पर अंक लिखे होते हैं। तो रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 अंक लिखे होते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात के समय करना चाहिए। चक्रवात के समय सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। पीने का पानी को इकट्ठा करके रखना चाहिए। बिजली के गिरे हुए तारों को नहीं छूना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, घनघोर वर्षा के समय आसमान में एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी दिखाई देती है, इसे हम तड़ित कहते हैं। जब वर्षा होती है आप देखेंगे तो विद्युत चिंगारी जो दिखाई देती है उसे हम तड़ित कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के कितने भाग पर वन होने चाहिए। तो पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। इससे हमारा जो प्रकृति है संतुलित रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक स्कूल के बच्चे एक गांव में गए हैं। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल वहां पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब गांव के ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का कारण है वनों की कटाई, ठीक है। वनों की कटाई से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। वनों से ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण दोनों होता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर आपदा दो भाग होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा होता है और मानवीय आपदा होता है प्रकृति के आधार पर। अगला हमारा प्रश्न है, फुकुशिमा परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में घटित हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वर्ष 2004 में आया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप आने के कारण प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण है। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप मापन किया जाता है। तो भूकंप का जो मापन किया जाता है वह रिएक्टर स्केल पे किया जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, साफ मौसम बनने में मदद मिलती है। तो प्रतिचक्रवात से जो है साफ मौसम बनने में मदद मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, बाढ़ से अधिक प्रभावित राज्य क्या है। तो बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ जो है बाढ़ से प्रभावित राज्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त पर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो मासिन राम में जो मेघालय में है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस संयंत्र में रिसाव होने वाले गैस थी। तो मिसाइल आइसोसाइनेट जो था भोपाल गैस संयंत्र में रिसाव होने वाली गैस थी। इसको शॉर्ट में MIC कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इस वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह शंकुधारी वन उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन वन। शंकुधारी वन, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। शंकुधारी वन नहीं होगा इसमें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है वह शुष्क मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है। अगला हमारा प्रश्न है, के वृक्षों का उपयोग अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होता है का उपयोग जो होता है अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बनेरघट्टा क्या है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क
तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन, कौन? साइबेरियन क्रेन, जिसे हम सारस कहते हैं, भारत में मेहमान बनकर आते हैं और राजस्थान के एक पक्षी विहार में रुकते हैं। यह पक्षी विहार, तो ये पक्षी विहार का घाना नाम है, घाना पक्षी विहार में ये रुकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थी अपनी शिक्षिका अमरजीत कौर के साथ किसी स्थल के भ्रमण से लौटे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी ने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने अपने के ड्राइंग बुक में बाघ के सफ़ेद रंग से रंगा है, बाघ को सफ़ेद रंग से रंगा है। कक्षा 5 के विद्यार्थी भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? तो कक्षा 5 के विद्यार्थी बांधवगढ़ गए थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। यह किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट गजत में संबंधित है, तो ये हाथी से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, रेड बुक जारी करता है, तो IUCN जो होता है वह रेड बुक जारी करता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता, याद रखिएगा, भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्या इसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था पूर्व में, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। मतलब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है, तो इसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है उसका नाम है IUCN। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार का क्या नाम है? ये वृक्ष मित्र है जो है पुरस्कार है। यह पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है UNDP। क्या नाम है? UNDP। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। यह चंदौली जिले में स्थित है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला हमारा प्रश्न है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है। तो जम्मू कश्मीर में दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ स्थित है? जो शांति घाटी जो है आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने एक पुस्तक तैयार की है। तो इस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक जो है पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। भूकंप मापा जाता है, यह रिएक्टर पैमाने पे 2 बार हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रदूषण को घटाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ये तो आप दोबारा हो गया 1973 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। अगला हमारा प्रश्न है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश प्रमुख लक्षण है। तो वर्ष भर गर्मी जो है रहना मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश के प्रमुख लक्षण है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना। अगला हमारा प्रश्न है, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो इसका सही उत्तर नारियल के वृक्ष उसने देखे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है। तो बच्चों को लकड़ी का लट्ठ का भंडारण दिखाना जो है ये उपयुक्त क्रियाकलाप में नहीं है। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। कैसा लगा आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।